बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर हेल्दी बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल मुबारक अली ऑफिशियल। डियर, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जॉइंट को इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। जॉइंट वाला टॉपिक एफएससी पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से इंतहाई इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है तमाम बोर्ड के हवाले से, और एंटी टेस्ट के हवाले से भी इसमें से एमसीक्यूज़ लाजमी पूछे जाते हैं। तो तमाम के तमाम एमसीक्यूज़ को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो बात करें अगर जॉइंट की, सादा लफ्ज़ों में जोड़ बोलते हैं। तो जोड़ क्या होता है? बेसिकली दो हड्डियों के दरमियान जो पॉइंट होता है उसको जॉइंट बोलते हैं। तो फ़र्ज़ करें ये आपके पास एक हड्डी है और ये दूसरी हड्डी है, तो दरमियान में ये जो येलो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ये एक जॉइंट है। ये क्या है? जॉइंट है। तो हम ये कह सकते हैं जॉइंट आर प्रेजेंट वेयर बोन आर्टिकुलेट। ये वो जगह होती है जहाँ पे दो हड्डियाँ आर्टिकुलेट करती हैं, मूव करती हैं। इसकी वजह से हमारा जो स्केलेटन है मूव करता है और हमारी जो बॉडी है एट द एंड वो क्या करती है? मूव करती है। अगर हम जॉइंट के नंबर की बात करें, जो कि एमडी कैट के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है कि अडल्ट बॉडी के अंदर, अडल्ट इंसान के अंदर नंबर्स ऑफ जॉइंट्स कितने होते हैं? तो 360 जॉइंट जो है ना मौजूद होते हैं। जॉइंट की स्टडी को बोला जाता है आर्थोलॉजी। जॉइंट के लिए लफ्ज़ बोला जाता है आर्थो, ठीक है। लॉजी का मतलब होता है स्टडी, तो जॉइंट की स्टडी को क्या बोलेंगे? आर्थोलॉजी। अब टिशू की बेस पे ना, जो टिशू की बेस पे मतलब जहाँ पे जो जॉइंट मौजूद होगा उसका वो कौन से टिशू के ऊपर मुश्तमिल होगा, उस टिशू की बेस पे जॉइंट को हम तीन ग्रुप के अंदर क्लासीफाई करते हैं। पहले हैं फाइब्रस, दूसरे हैं कार्टिलेजिनियस और तीसरे हैं साइनोवियल। तो फाइब्रस जॉइंट बेसिकली ये फिक्स जॉइंट होते हैं। फिक्स का मतलब ये है कि ये मूव नहीं करते, ठीक है। इसमें क्या होती हैं? दो हड्डियाँ जो एडजस्टेंट बोन है ना, मीन दो इकट्ठी हड्डियाँ जो होती हैं, जिस तरह से ये आपको सामने डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है, ये इनके दरमियान जो कनेक्शन होता है वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। इनके दरमियान कोई कैविटी नहीं होती, नो जॉइंट कैविटी, ठीक है। तो अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करते हैं, स्कल के अंदर एक जॉइंट है सूचर जिसको बोला जाता है। बेसिकली ये मौजूद होता है हमारे जो फ्रंटल और पैरिटल बोन है ना, उनके दरमियान ये मौजूद होते हैं सूचर्स, ठीक है। ये फाइब्रस कनेक्शन होते हैं, मेन फाइब्रस जॉइंट होते हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं जो हमारे जो टीथ है उसकी जो रूट और मैंडिबल, इनके बिटवीन जो जॉइंट है वो भी फाइब्रस जॉइंट होते हैं। इस तरह से जो लॉन्ग बोन हैं जिसमें शाफ्ट रीजन जो होगा वहाँ पे जो जॉइंट हैं वो फाइब्रस जॉइंट हैं। अब एक चीज़ याद रखिएगा, ये एमडी कैट के हवाले से इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट जो हैं ये स्कल के अंदर वो जॉइंट होते हैं जो ओनली मूवेबल जॉइंट होते हैं, जिसकी वजह से हमारा नीचे वाला जो जबड़ा है उसको हम क्या करवाते हैं? हरकत करवाते हैं। तो ये सिर्फ स्कल के अंदर मूवेबल जॉइंट कौन सी हैं? टेम्पोरो मीन टेम्पोरल जो बोन है और मैंडिबुलर जो बोन है, उनके बिटवीन ये जॉइंट होंगे जिनको बोलेंगे टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। स्कल के अंदर सिर्फ ये वाहिद जॉइंट हैं जो मूवेबल हैं, बाकी कोई जॉइंट मूवेबल नहीं है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। दूसरे हैं कार्टिलेजिनियस जॉइंट। अब ये थोड़े मूवेबल जॉइंट है, स्लाइटली का मतलब थोड़े होता है, मूवेबल जॉइंट है। अब इसमें क्या होता है, जो बेसिकली बोन्स होती हैं ना, एडजस्टेंट बोन, दो जो हड्डियाँ होंगी वो आपस में कार्टिलेज के साथ जुड़े हुई होंगी। हमारे रिब्स के अंदर और हमारे वर्टिब्रा के अंदर जो जॉइंट होंगे वो कार्टिलेजिनियस जॉइंट होंगे। अब जब ये कॉन्ट्रैक्शन करते हैं ना, तो रिब्स या वर्टिब्रा कॉन्टैक्ट करेंगे तो ये अपवर्ड हो जाएंगे, जब ये रिलैक्सेशन करेंगे तो ये डाउनवर्ड हो जाएंगे। तो ये बने किस चीज़ से होते हैं? फिब्रो कार्टिलेज से मिलकर बने हुए होते हैं। इसकी एक बेहतरीन एग्जांपल है प्यूबस सिम्फाइसिस। अब प्यूबस सिम्फाइसिस ये ऐसे जॉइंट हैं जो हमारी बॉडी के अंदर कोक्सल बोन है ना, ये बेसिकली पेल्विक रीजन में होती है। एक बोन जो है ना बेसिकली तीन हड्डियों के फ्यूजन से मिलकर बनती है, जिसमें इलियम, ईशियम और प्यूबस। तो प्यूबस बोन जो है ना, राइट और लेफ्ट, इसके दरमियान जो है ना एक जॉइंट होता है जिसको प्यूबस सिम्फाइसिस बोलते हैं। तो उस वो जॉइंट कौन सा है? कार्टिलेजिनियस जॉइंट है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क, दो डिस्क के दरमियान, इंटरकोस्टल जॉइंट रिब्स केज के दरमियान, ये किसके अंदर आते हैं? कार्टिलेजिनियस जॉइंट आते हैं। लास्ट वन है जी साइनोवियल जॉइंट। अब ये जो साइनोवियल जॉइंट है, साइनोवियल जॉइंट फ्रीली मूवेबल जॉइंट है, हर तरह ये मूव करते हैं। उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि इनके दरमियान एक कैविटी होती है जिसको साइनोवियल कैविटी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो कैविटी है इसने सराउंड किया हुआ होता है एक लेयर के साथ, जो कि बेसिकली एक कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है, जिसको बोलते हैं फाइब्रस कैप्सूल।
और इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। अब ये साइनोवियल फ्लूइड क्या करता है, जब ये वाली हड्डी और ये वाली हड्डी मूव करेगी ना, तो ये साइनोवियल फ्लूइड फ्रिक्शन से बचाएगा इस हड्डी की मेम्ब्रेन को, इस हड्डी की मेम्ब्रेन से, रगड़ से बचाएगा। और आपको पता है बाहर इस फाइब्रस कैप्सूल के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको लिगामेंट बोलते हैं। अब लिगामेंट वो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी के साथ क्या कर रहे होते हैं, जोड़ रहे होते हैं। तो ये बेसिकली इस जॉइंट को क्या बोलेंगे, साइनोवियल जॉइंट। हमारी बॉडी में जो हिंज जॉइंट्स हैं या बॉल एंड सॉकेट्स जॉइंट्स हैं, ये क्या हैं, साइनोवियल जॉइंट हैं। अब साइनोवियल जॉइंट क्योंकि फ्रीली मूवेबल जॉइंट होते हैं, इस वजह से इनको फर्दर क्लासीफाई किया जाता है। अब हम देखते हैं कि इनकी जो फर्दर क्लासिफिकेशन की गई है वो कौन कौन सी है, उसको हम देखते हैं जी। सबसे पहले बात करेंगे, इसमें आ जाते हैं जी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। ये मूव करते हैं ऑल डायरेक्शन के अंदर। इसमें जो मसल्स होते हैं ना, वो जॉइंट की डायरेक्शन देखी जाए और मसल को देखा जाए तो वो परपेंडिकुलर मसल क्या होते हैं, अरेंजमेंट हुए होते हैं। शोल्डर और हिप जॉइंट जो है ना, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स के अंदर आते हैं। अब ये शोल्डर जॉइंट शो किया हुआ है, स्कैप्यूला है, ये स्कैप्यूला के साथ ये ह्यूमरस है और इनके दरमियान ये जो ग्लिनॉइड कैविटी है, तो इसमें जो जॉइंट होंगे ख़ास तौर पे ये वाले जॉइंट, इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे जॉइंट की, हिंज जॉइंट। ये कब्जे की तरह करते हैं, जिस तरह से दरवाज़ा आगे पीछे मूव करता है ना, सेम इस तरह से बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ये शो करते हैं, जिसकी एग्जांपल में एल्बो जॉइंट या नी जॉइंट आ जाते हैं। अब एल्बो जॉइंट की बात करते हैं, ये बिटवीन होता है डिस्टल एंड ऑफ ह्यूमरस एंड प्रोक्सिमल एंड ऑफ अल्ना। अल्ना बाजू की हड्डी होती है। अब ये चीज़ याद रखिएगा, ये सामने एक आपको हड्डी नज़र आ रही है, हड्डी का जो ऊपर वाला पहला पोर्शन होता है उसको प्रोक्सिमल बोलते हैं, जो आखिरी पोर्शन होता है उसको डिस्टल बोलते हैं, आखिरी किनारा। तो बेसिकली ये वाले जो जॉइंट हैं ये ह्यूमरस के डिस्टल एंड और जो अल्ना है उसका जो प्रोक्सिमल एंड होगा वहाँ पे मौजूद होंगे। अब जो डिस्टल एंड है ये साइलेंड्रिकल होता है, ठीक है। अब ये सामने आपके सामने एक आपको डायग्राम नज़र आ रही होगी, ये स्कैप्यूला है, स्कैप्यूला को के बिटवीन ये ग्लिनोइड कैविटी है और यहाँ पे बेसिकली जो ह्यूमरस है ना, इसका जो प्रोक्सिमल एंड है वो स्फेरिकल होगा, ठीक है, रोटेशन करेगा। और ये दूसरा जो है ना फिक्स होगा और ये किस फॉर्म में होता है, ये साइलेंड्रिकल होता है। सेम इस तरह से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स की एग्जांपल हमने दी ना, हिप जॉइंट, तो हिप के अंदर ये कॉक्सल बोन है, कॉक्सल बोन के अंदर ये आपको पता है फीमर है, फीमर और इनके बिटवीन एक कैविटी होती है जिसको असीटाबुलम बोलते हैं, साइनोवियल फ्लूइड होता है। तो ये बेसिकली ये वाला जो जॉइंट होगा ये भी बॉल एंड सॉकेट्स के अंदर क्या करेंगे, इसको क्लासीफाई करेंगे। उसके बाद बात करते हैं जी नेक्स्ट हमारे जो अगले जॉइंट हैं, ये ख़ास तौर पे एमडी कैट के हवाले से ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। पिवट जॉइंट। अब पिवट जॉइंट बेसिकली ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, नेक के अंदर मौजूद होते हैं। उसके अलावा हमारे जो रेडियस और अल्ना है ना, इनके बिटवीन मतलब जो रेडियस होगा, ये आपको पता है ह्यूमरस है, ये रेडियस है, ये अल्ना है, तो इनके बिटवीन ये वाले जो जॉइंट है ना बाजू के अंदर, ये वाले क्या होंगे, पिवट जॉइंट होंगे, ठीक है। और उसकी इसी तरह से टिबिया और फेब्यूला के अंदर मौजूद होंगे। अब जो नेक के अंदर और स्पाइन के अंदर मौजूद है ख़ास तौर पे आपको पता है नेक के अंदर जो वर्टिब्रा होते हैं, सर्विकल वर्टिब्रा होते हैं, उसके पहले वर्टिब्रा को क्या बोलते हैं, एटलस, दूसरे को क्या बोलते हैं, एक्सिस। एक्सिस और जो बेसिकली नेक है, ये स्कल है, इस ये एक्सिस क्या करवाता है, रोटेशन करवाता है ना। एक्सिस और जो स्कल है बेसिकली इसके बिटवीन जो जॉइंट है वो पिवट जॉइंट है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है स्लाइडिंग जॉइंट या इनको ग्लाइडिंग जॉइंट भी बोला जाता है, दोनों सेम है। मल्टी स्टेज जॉइंट है, मीन ये मूवमेंट करते हैं, ऑल अलाउ मूवमेंट इन मैनी डायरेक्शन। जिस तरह से आप अपने हाथ की इस कलाई की अगर बात करते हैं तो इसको जिस तरह से मर्जी आगे पीछे जो है ना आप मूव करवा सकते हैं, तो ये उसकी इसी तरह से पाँव के अंदर एंकल जो है टार्सल जॉइंट है, ये मूव करते हैं। ग्लाइडिंग का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है, फिसलने वाले जॉइंट। अब इसमें जॉइंट जो है ना वो क्या करते हैं, कार्पल और टार्सल जो है ना, ये हड्डियां जो होंगी ख़ास तौर पे अगर देखते हैं ना, तो इसमें कार्पल कितनी 8 हड्डियां होती हैं। अगर मैं उन 8 हड्डियों को यहाँ पे इस तरह से ड्रा करता हूँ, तो ये हमारे पास जो हड्डियाँ हैं इस तरह से, ठीक है। तो इसमें ये आपस में जब क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ओवर करेंगे ना, तो इनके बिटवीन जो मूवमेंट होगी ये ग्लाइडिंग जॉइंट है। ये मोस्टली प्लेन जॉइंट है या आर्थराइडल जॉइंट इनको बोला जाता है, बिटवीन वर्टिब्रा जो आर्टिकुलर प्रोसेस करते हैं। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है एलिप्सॉइडल जॉइंट या जिनको बोला जाता है कॉन्डिलॉइड जॉइंट। कॉन्डिलॉइड जॉइंट या आर्थराइडल जॉइंट की अगर बात करते हैं
तो ये बेसिकली नेक के अंदर मौजूद होते हैं। अब नेक में ये कहाँ मौजूद होते हैं? नेक में आपको पता है सर्विकल वर्टिब्रा, एटलस और एक्सा पहले हमने बात कर चुकी हैं। अब ये जो एटलस है, स्कल और बेसिकली फर्स्ट वर्टिब्रा जो होता है जिसमें हम नोडिंग करते हैं, इसमें तो हम नोटेशन करते हैं नो, इसमें हम करते हैं येस। तो ये हम येस करते हैं ना, ये एलिप्सॉइडल जॉइंट की वजह से करते हैं। या इसके अलावा अगर बात करते हैं ना मेटाकार्पल और फ्लैंजिस। अब मेटाकार्पल आपके हाथ की हथेली के अंदर होती है। अब ये अंगूठे की, ये थंब की मेटाकार्पल है जिसको मैं सामने शो करवा रहा हूँ, और ये कलाई को क्या बोलते हैं? कार्पल बोलते हैं। अब इनके बिटवीन ये वाली जो इसकी मूवमेंट है, ये किस वजह से हो रही होती है? मेटाकार्पल और फ्लैंजिस। अब ये वाली मूवमेंट, मतलब ये यहाँ पे मेटाकार्पल यहाँ पे ख़त्म हो रहा है मेरे, और ये दो इसके अंदर फ्लैंजिस हैं, इनके बिटवीन जो जॉइंट है इसको क्या बोलेंगे? ये क्या होगी? एलिप्सॉइडल जॉइंट के अंदर आएगा। लास्ट पे आ जाता है सैडल जॉइंट। ये कार्पल और मेटाकार्पल के दरमियान होता है। अब कार्पल कलाई के अंदर होती हैं और मेटाकार्पल ये हथेली के अंदर होती हैं। इन दोनों के दरमियान सैडल जॉइंट होगा, मेटाकार्पल और फ्लैंजिस के दरमियान इलिप्सॉइडल जॉइंट होगा। तो आज के लेक्चर में हमने बात की किस चीज़ की? मूवेबल जॉइंट की। उसके बाद हमने जॉइंट को डिटेल से डिस्कस किया। ये लेक्चर एमडी कैट के हवाले से, एफएससी के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।